अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में है। तो सबसे पहले देखेंगे आप मंथली के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे, क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो अब डे का और वीकली का चार्ट को ना पकड़ के ना मंथली के चार्ट पर आप लोग जाइए, क्योंकि इसमें ना सेफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे यहाँ, तो मार्केट सबसे पहले यहाँ से देखो ऊपर गया, फिर पुल बैक करके फिर ऊपर की तरफ गया। तो अब क्या है, नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी थी ना, वो लेने के बाद लिक्विडिटी लेने के लिए वापस से नीचे आया और फिर अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत गज़ब का पुल बैक यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो जब भी इस तरीके का अगर पुल बैक हमें देखने को मिले, तो आप जो है नीचे की लिक्विडिटी देखकर आप बाय कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से सेटअप बनेगा, जैसे मान लो पहले ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, फिर वापस नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद में फिर ऊपर जाता है। फिर ये जो नीचे वाली जो लिक्विडिटी थी ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस लोगों के खाएगा यहाँ पर, और यहाँ से जो है ना फिर वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको अपन डब्लू पैटर्न बोलते हैं। अब हालांकि यहाँ डब्लू पैटर्न बन रहा है, लेकिन अपन को अच्छे से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जब आप कैंडल्स को देखेंगे तो पूरा सीन यहाँ पर डब्लू पैटर्न जैसा बन रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। कि सबसे पहले ये जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये एक अपना लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया मार्केट, फिर वापस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, और नीचे आने के बाद में अब क्या है, ये वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा सेटअप हुआ। तो जब ये नीचे की तरफ आया ना, तो जैसे आप ये क्या कर दिया आपने, ये एरिया आपने मार्क कर दिया। ये देखो ये एरिया आपने क्या कर दिया यहाँ पर मार्क, यानी इस कैंडल को, इस कैंडल की जो लो है वो एक लिक्विडिटी का काम करता है। ठीक है, तो अब आपने ये एरिया मार्क कर दिया कि 16,666 पर जब ये प्राइस आएगा तब हम इसमें बाय करने की सोचेंगे। अब हमें जाना, या तो आप 2 हावर पे चले जाओ या आप 4 हावर पे चले जाओ। हाँ, तो जैसे मैं 2 हावर पे चला गया, या अपन 1 हावर पे भी जा सकते हैं। तो 1 हावर पे ज़्यादा कैंडल बनेगी तो इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं 2 हावर पे जा रहा हूँ। तो अभी जैसे मैं जो एरिया मैंने जहाँ से मार्क किया था वो एरिया देखो ये रहा, देखो ये एरिया वो ये रहा, यानी ये लिक्विडिटी थी है मेरे लिए ये। ठीक है, तो अब क्या होगा पता है आपको, प्राइस वापस ऊपर जाए, ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद वापस आया। देखो ये क्या हुआ, यहाँ लिक्विडिटी ली। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि जब मार्केट अपनी लिक्विडिटी पे टैप करेगा तो वापस से रिटेस्ट करके वहीं पर आएगा। तो अब देखो ये यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर वापस से देखो रिटेस्ट करके फिर देखो ये बूम हुआ। और मैंने कहा था जो रेड कलर की कैंडल है आप उसको ऑर्डर ब्लॉक मान लो। हालांकि यहाँ देखो डिमांड जोन था, लेकिन डिमांड जोन पर प्राइस नहीं आई। लेकिन जो ये रेड कलर का जो एरिया है, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आई, देखो एक बार आई फिर नहीं चला, फिर दूसरी बार आई, फिर देखो ये मार्केट यहाँ से कितना अच्छा चला है। तो ये जो है ना बहुत अच्छा सेटअप है। अब देखें यहाँ से कितना, यहाँ से रिटर्न मिला है अपन को 27 जनवरी से लेकर अब तक, तकरीबन जो है ना ये 10 दिन तक चला है मार्केट, और यहाँ पर हमें 30% का रिटर्न अभी देखने को मिल रहा है। और अभी जैसे इसके अंदर मैं कहूँ कि भाई इसका कितना टारगेट रहने वाला है, तो अब इसका जो हाई है ना, मंथली का जो हाई है, वो तो लिक्विडिटी लेगा ही लेगा पक्का। मतलब मान के चलो आप, ये पहला टारगेट रहेगा इसका, ग्रीन वाली कैंडल का जो हाई है। फिर इसके बाद में मतलब 22,400, फिर ये 22,800, तो ये 2 टारगेट है। लेकिन आप 22,400 को अगर अच्छे ले तो ये सेफ़ टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो है ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, चलिएगा, अस्सलाम वालेकुम।